हाँ, तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतर तरीक़ा से लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 12 का हिंदी है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है? रोज़ है, ठीक है? रोज़ का लेखक कौन है आप लोग बताइए? रोज़ का लेखक कौन है? अज्ञे जी। बोलिएगा सर जी, इनका लेखक हो जाएगा अज्ञे जी, ठीक है? रोज़ चैप्टर किसने लिखा? अज्ञे जी। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे पूरा नाम है, ठीक है? सिर्फ अज्ञे भी याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में मार दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोगों से अनुरोध है, जो भी स्टूडेंट 1 से लेकर 4 तक का ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक लगा देंगे, आप लोग कर सकते हैं, या नहीं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है? इस पे संपूर्ण हिंदी और इंग्लिश का बेहतर तरीका से तैयारी करवाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? कौन गिर पड़ा? तो टीटी, ठीक है? थोड़ा मिस टाइपिंग करने में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर स्वाधीनता आंदोलन में अंश और विरोधहीन विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है? किनकी भूमिका रही है? तो सच्चिदानंद हिरानवात्स्य अज्ञे की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, ठीक है? अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो बोलिएगा सर जी 1930 ईस्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के बीच है, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित? बोलेगा सर जी संस्कृति में, ठीक है? संस्कृति नहीं होगा, सेवा में, ऑप्शन गलत। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 5 नंबर, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? कितने भाग में? 2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 6 नंबर, ठीक है? जिसका आंसर पता आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों का रिवाइज होगा। मालती के बच्चे का नाम क्या है? मालती के बच्चे का नाम क्या है? तो टीटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 7 नंबर, निम्न में से किस कहानी में लेखन ग्रेगिन का उल्लेख है? किन कहानी में? तो रोज में, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के बीच है, मालती किस कहानी की पात्रा है? किस कहानी की पात्रा है? तो रोज की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 9 नंबर, ठीक है? 9 नंबर है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा? तो भाई ने, जो दूर से आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच है, सच्चिदानंद हिरानवात्स्य अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? कौन सी है? तो रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 11 नंबर, अज्ञे मूल्य क्या है? अज्ञे मूल्य क्या है? तो कहानीकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग मुझे, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? ठीक है, कहाँ से किया? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बीच है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? प्रकाशित, ठीक है? मिस्टेक बहुत कर दिया गया है, ठीक है? 1900 बताइए। जिसे आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार इसका आंसर देख लेने दीजिए, ठीक है? 13 नंबर का तो 1924 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है? चलिए महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है, ये नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पूरा मिस्टेक है भाई साहब, पीडीएफ चेक भी नहीं कर पाए। अज्ञे जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी कहानी? तो हो जाएगा रोज। चलिए नेक्स्ट नंबर। चलिए 16 नंबर, महेश्वर कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के बीच है 17 नंबर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? किस बीमारी के? ग्रेगिन के। इनमें किन का इस पूछेगा इस चैप्टर में, रोज शीर्षक में किन बीमारी का उल्लेख है? तो आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में उलट पुलट करके भी पूछता है, तो बोलिएगा ग्रेगिन, ठीक है? मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति क्या नाम है? महेश्वर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 19 नंबर, ठीक है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था?
कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के बीच है 20 नंबर। बचपन में खेलने के लिए सचिन हिरणवासे आज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक? इंद्र सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 21 नंबर। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, ठीक है। आप लोग नोटबुक में उतारिएगा। इस वीडियो को 1 से लेके 2 बार 3 बार देखिए, 2 गुना करके 1.5 गुना करके, तब समझ में आएगा। आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखते ही आप लोगों को दिमाग में अट जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक, तब दिमाग में अट जाएगा, ठीक है। नहीं तो अपना नोट्स बनाइए, नोट्स में उतारते जाइए और ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और याद करते जाइए, ठीक है। महेश्वर कौन सा फल लेके आया था? कौन लेके आया था? तो आम लेके आया था, इसका ये नंबर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर आप लोगों के बीच है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशेंट से जुड़ा है? पात्र, ठीक है। तो डॉक्टर पेशेंट से जुड़ा है कौन सा पात्र? महेश्वर। चलिए 24 नंबर आप लोगों के बीच है। आज्ञे जी ने कितनी वर्ष में कविता लिखना शुरू किया? आज्ञे जी ने कितनी वर्ष में कविता लिखना शुरू किया? तो 10 वर्ष में। चलिए 25 नंबर आप लोगों के बीच है। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर आप लोगों के बीच है। तार सप्ताह का संपादक कौन है? तो कौन है? सचिन हिरणवासे आज्ञे। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर आप लोगों के बीच है। आज्ञे किस वाद से संबंधित है? किस वाद से संबंधित है आज्ञे? बताइए आप लोग। तो प्रयोगीवाद। चलिए 28 नंबर इनमें से आज्ञे का नाटक कौन है? आज्ञे का नाटक कौन है इनमें, बताइए। तो उत्तर परिदृश्य का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर। ग्रेगिन इनमें से संबंध है, किनसे संबंध है? बीमारी से। क्या हो जाएगा? बीमारी, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो टीटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो आज्ञे की, ठीक है। चलिए 32 नंबर है। आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? किस रचना पर कितनी नाम है, कितनी बार, ठीक है। चलिए 33 नंबर। आज्ञे का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को, ठीक है। ये नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है 34 नंबर। आज्ञे के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर। कौन सी पुस्तक आज्ञे की है? कौन सी पुस्तक है? हरे घास पर क्षण भर। चलिए नेक्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के बीच है। चलिए 36 नंबर। कौन सी रचना आज्ञे की नहीं है? कौन सी रचना आज्ञे की नहीं? तीर्थ नहीं है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर है। रोज कहानी की नायिका है, मालती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आया है दूर के रिश्तेदार का भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर आप लोगों के बीच है। आज्ञे कहानी घंटों की किस खड़क पर समाप्त होती है? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर आप लोगों के बीच है। कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति आज्ञे की नहीं है? पलवर नहीं। कितनी नाव में कितनी बार है? हरे घास पर क्षण भर है, सदा नीरा है। इनमें सभी हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए 41। कौन सी कृति आज्ञे की है? कौन सी कृति आज्ञे की? नदी के द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 42 नंबर आप लोगों के बीच है। रोज शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो कहानी है। रोज शीर्षक, रोज क्या है? कहानी है। चलिए नेक्स्ट नंबर 43। उत्तर परिदृश्य का नाटक के नाटककार कौन है? तो कौन है? आज्ञे जी। चलिए इनका पूरा नाम सचिन हिरणवासे आज्ञे।
चलिए 44, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति, किस विधा की कृति है, जल्दी से आप लोग बताइए फटाफट, उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट 45 नंबर आप लोगों के बीच है, अज्ञे की माँ का नाम क्या है, क्या है, अवंती देवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, रोज शीर्षक कहानी में लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो अज्ञे, रोज का लेखक कौन है, अज्ञे। चलिए इस तरह से आप लोग का इस चैप्टर समाप्त हो चुका। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार रिपीटेड था, जो पूछने की संभावना है, ठीक है, आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है। आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है, 46 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगा, किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।